और अब खबर बिहार से। छपरा के बाद सिवान में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सिवान में जहरीली शराब से 5 की मौत। सिवान के भगवानपुर प्रखंड में 5 की मौत की खबर है। देखिए, छपरा में खबर आई और वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 50 के ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। छपरा के ठीक बगल वाले जिले यानी सिवान में भी 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सिवान के भगवानपुर प्रखंड में 5 की मौत की खबर है। तो बिहार में जहरीली शराब का कहर, मौत का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। रुपेश हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। रुपेश, छपरा में मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब खबर सिवान से है। क्या मामला है भगवानपुर में और क्या ये इस वजह से है कि दोनों जिले आसपास हैं और दोनों इलाके आसपास हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं की शराब वहां गई और वहां भी लोगों ने सेवन किया? देखिए, भले ही सिवान में जो मौत हुई है जिला सटा हुआ है, लेकिन बेगूसराय की भी खबर आ रही है कि बेगूसराय में भी जहरीली शराब पीने से एक की मौत हो गई है। हाँ। और एक की हालत नाजुक है और वहां भी वही हुआ है। प्रशासन ने बगैर पोस्टमार्टम के शव को वहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन सिवान चूंकि मसरक से ठीक सटा हुआ है और भगवानपुर थाना मसरक के ठीक बगल का थाना है, इसलिए यह आशंका है कि उस लॉट में ही जो जहरीली शराब का सेवन जिन लोगों ने किया था, लेकिन जिला चूंकि भगवानपुर थाना सिवान जिले में है, लिहाजा वहां 4 मौतें हो गई हैं। और आप देखिए रवि, किस तरीके से पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा में अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा बरपा हुआ है। राजभवन मार्च को निकला है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा विधायक दल है, 78 विधायक, वो सभी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में राजभवन मार्च, कल इन्हीं लोगों ने मसरख मार्च किया था और आज आप राजभवन मार्च भी करेंगे आलोक? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। सरकार जिस प्रकार से अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, जनता का इतना बड़ा हत्या हुआ है छपरा में, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम लोग इसके विरुद्ध जाएंगे राज्यपाल महोदय। देखिए, यहाँ राजभवन मार्च, ये आप देखिए, यहाँ से पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ पूर्व मंत्री प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, कल आप मसरख में थे, मैं भी वहां पर था, आज आप राजभवन मार्च कर रहे हैं, कल मसरख मार्च कर रहे हैं। ये बहरी गूंगी सरकार है। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया, बोलने नहीं दे रहा है, अपनी बात को रखने नहीं दे रहा है। क्या संवेदनहीन सरकार है, इसको बने रहने का कोई नैतिक सरकार तो कह रहे हैं जो पियोगे तो मरोगे। बताइए, अब आज अखबार में बोले हैं कि पीने वाला को नहीं पकड़ा जाएगा, जो पिलाएगा उसको पकड़ा जाएगा, जो बेचेगा उसको पकड़ा जाएगा। कितनी अजीबोगरीब बात है। जो थाने में स्प्रिट जो रखा हुआ है, कच्चा स्प्रिट जो ड्रम में, वो थाने से गायब है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार की यही तो गैर जिम्मेवारी काम है। इस सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को। इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। हाँ, हम लोग सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसके वजह हम लोग धरना प्रदर्शन गवर्नर हाउस भी जा रहे हैं। देखिए रवि, गवर्नर हाउस जा रहे हैं, राजभवन मार्च भारतीय जनता पार्टी का। रहे हैं कि जो बीजेपी के विधायक दल के जितने भी विधायक के सदस्य हैं, वो सभी मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। हम लौटेंगे रुपेश आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, जहरीली शराब के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार। बिहार विधानसभा में कुर्सी फेंकी गई, तेजस्वी यादव के जवाब देते वक्त कुर्सी फेंकी गई। छपरा शराब कांड पर नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला, और देखिए ये हंगामा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उसी दौरान ये कुर्सी भी वहां उछाली गई। तो सदन के बाहर सड़क की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे थे, लेकिन ये देखिए हाउस के अंदर की ये तस्वीरें, किस तरह से ये हंगामा बढ़ता जा रहा है। छपरा शराब कांड और उसके बाद मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और उधर बिहार विधानसभा में हंगामा भी हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें तब की जब तेजस्वी यादव यहां पर जवाब दे रहे थे और उस दौरान ये हंगामा हुआ। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रुपेश, इन तस्वीरों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सदन के अंदर कुर्सियां उछाली गई, शराब कांड पर विवाद सदन के अंदर बढ़ता जा रहा है। रुपेश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और अंदर
हालांकि कल भी कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर खुद सवाल खड़ा किया था विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, और आज भी कई लोगों ने जो रिपोर्टर टेबल होता है रिपोर्टर टेबल उठा दिया और उस पर जो पीठासीन पदाधिकारी बैठे रहते हैं वो खड़े हो गए, कुर्सियां तक उठाई गई। हालांकि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई थी कि मार्शल को बुलाया जाए, सबको मार्शल आउट किया जाए, और ऐसी नौबत आ गई थी कि जब कई कुर्सियों को वहां पे उछाल दिया गया और ऊपर उठे हुए कुर्सियों को मार्शल भाजपा विधायकों के हाथ से, और खास करके भाजपा विधायक तरैया यानी कि सड़क से सटा हुआ जो तरैया है वहां के जो विधायक जनक सिंह, उनके हाथों में उस तरह से वो कुर्सियां थी और वो कुर्सियां मार्शल उनके हाथ से कुर्सी लेकर के और फिर वापस वहां पे गए। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष, दोनों नेता प्रतिपक्ष यानी कि बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद के जो दोनों भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में, और पीछे आप देखिए ये तमाम जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नितिन नवीन जी, क्या निकलेगा, रास्ता निकलेगा? आप मशरक भी गए। देखिए पूरी तरह से नीतीश कुमार अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दोषी है, जो पिएगा, जो मरेगा। नीतीश जी आपको शर्म आना चाहिए कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको आप कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, जिसके पर क्राइम हुआ आप उसको कह रहे हैं कि उसको बचना चाहिए। शर्म आना चाहिए नीतीश। क्या मांग रहे हैं? इस्तीफा कल मांग रहे थे, आज क्या कह रहे हैं? कह क्या रहे हैं? राजभवन जा रहे हैं, एक न्यायिक जांच ये सवाल भी कर लीजिए कि अगर नीतीश कुमार ने ये बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, तो जरा पूछिए कि जो शराब बेचेगा उसका क्या होगा? चल रहा है वो मरेगा, जो शराब बेचेगा उसका क्या होगा? बिहार पहले ये कहा गया नितिन नवीन जी कि जिसकी जमीन में, जिसके मकान में निकलेगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। अब ये बताइए कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब मुहैया कराएगा, जो बेचेगा, जो शराब माफिया हैं, फिर उनका क्या होगा? जिस राज्य का गृह मंत्री इस तरह का बयान दे, उस राज्य के गृह मंत्री को शर्म आना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले गृह मंत्री जी को, कि जिस राज्य में आपके यहाँ शराब पाया जा रहा है आपने लागू किया, आप पर कब चार्ज होगा? आप कब दोषी पाए जाएंगे? केवल एक थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से चलेगा? तो देखिए हर घटना दर घटना आप 2006 के बाद से आप देखें 2016 के बाद से कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, और हर घटना के बाद थानेदार को और चौकीदार को, क्योंकि ये जिम्मेदारी दी गई कि जहां शराब बिक रही है वहां पर चौकीदार की ये जिम्मेदारी है कि चौकीदार जो है वो सूचना दे। लेकिन सूचना जी रुपेश, अभी तक सरकार की जो कार्रवाई हुई है उससे असंतुष्ट क्यों है विपक्ष? क्या कहना है उनका? में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए, ये हम सबको बता दिए, यही कोशिश करिए। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है? काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं, उस समय ही हम लोगों ने किया था। आज 17 में जब आए थे उस समय हम लोग तो अलग थे, और उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था? कहा कि बड़ा अच्छा काम किया, यहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। अब आजकल देख लीजिए, अब हम अलग हो गए हैं तब इसी पर हंगामा कर रहा है। अब हो गया, अब हालत समझ लीजिए लोगों का क्या हालत हो गया। तो इसलिए तो हम पहले बोल रहा था यहां, तो हम उस समय कुछ बोले, अब आज तो ही बोले, अगर रुकते तो हम और बातें बताते उनसे। इसलिए हम खाली यही कहेंगे कि बात को कभी नहीं कहना चाहिए, ये तो गंदी चीज है। अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए, ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे, तभी तो हम कह रहे हैं। पूरा अभियान है, बात समझ लीजिए। कभी ये बात नहीं कहना चाहिए कि शराब होता है। और गरीब गुरबा तबका है, उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा हम लोग ऑफर दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि सब धंधा में मत लगिए, 1 लाख रुपया आपको देंगे, दूसरा काम करिए, जरूरत पड़ेगा तो सरकार 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ा करके उसको काम करने का मौका देगी। लेकिन करो तो भाई, क्या फालतू काम हो रहा है भाई? तो ये बात तो आश्चर्य की बात है, कोई अपने को गरीब कहे
ये कोई तरीका है क्या? गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। पहले बच्चों को पढ़ा पाता था, कोई नौकरी करता था, कोई काम करता था, दारू पी के आता था, घर में झगड़ा करता था। और अब जब दारू पीना बंद कर दिया तो घर की स्थिति सुधर गई। तो ये गरीब तबका के लोग का ही तो कहा हुआ भाषण है। अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा है ये बात बहुत गंदी बात है, वो अपना नुकसान कर रहा है। हम लोग तो सबके हित में काम कर रहे हैं। आज जो बात ये लोग बोल रहा है आजकल, पूरे तौर पर ये लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो किसी न किसी को अपने साथ करने के चक्कर में है कि कम से कम ये आ जाए। तो भाई कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, गंदा काम मत करिए। बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है, लेकिन हम एक बात तो कहेंगे, आप ये दुनिया का कोई भी आदमी है, सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है, हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो? जब जब तो तुम खोले हुए हो, बताओ वहां अजा शराबबंदी भी लागू किया, वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। ये सब बात बताइए। आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, अकारा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमान दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा, अरे पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे। एक